नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मदार के विषय में। इसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे आक का पौधा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मदार का पौधा भी कहते हैं। वास्तु में या वास्तुशास्त्र में आक के पौधे का विशेष महत्व है। इसे किस प्रकार से लगाना चाहिए कि आपके घर के वास्तु को ये संतुलन करने में भी आपकी मदद करता है, साथ में अन्य कार्यों में भी यह काफ़ी लाभदायक पौधा है। ऐसे तो शास्त्र में कहा गया है कि मदार कोई भी दूध वाला पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, परंतु एक यही पौधा है जिसे घर के सामने लगाने से विशेष लाभ होता है, जिसे शास्त्र में सफ़ेद मदार कहा गया है। ये मूल रूप से दो तरह के होते हैं, हालांकि ये कहीं भी उग आते हैं। मूल रूप से ये झाड़ी के रूप में अपने यहाँ अपने देश में सभी जगह मिलेंगे, रोड के किनारे झाड़ी के रूप में। तो ये दो कलर के होते हैं, मदार या आक। इसे कहाँ किस प्रकार से लगाना चाहिए, तो आपको यदि वाइट फूल वाले, इसमें दो पुष्प लगते हैं, एक तो पिंक और पिंक नहीं, एक बैगनी लगता है और दूसरा लगता है उजला। तो वाइट पुष्प वाले यदि मदार आपको कहीं मिल जाते हैं तो इसे लगाना विशेष शुभ होता है। कहा जाता है कि वाइट पुष्प वाले मदार के जड़ में भगवान श्री गणेश का वास होता है और ऐसा देखा गया है। तो आइए बात करते हैं हम कहाँ लगाना चाहिए। तो घर के बाहर कहाँ लगाएं, तो घर से आप जैसे ही निकलते हैं अपने मुख्य द्वार के दाहिनी ओर यदि आप सफ़ेद मदार के पौधे को लगाते हैं, यदि ये स्वतः उग आया है तो ये अत्यंत शुभ है। इसे लगाते हैं तो विशेष शुभ माना गया है। आपके घर से निकलते समय आपका भी इस पर दृष्टि पड़ती है तो आपके सारे काम अनायास ही बनते चले जाते हैं। लोगों की जो बुरी दृष्टि आपके घर पे पड़ रही थी, लोग जो नज़र लगा रहे थे आपके उन्नति में, आपके प्रगति में, या आपके घर के छोटे बच्चे एवं महिलाओं पर जो गलत दृष्टि थी, ये उन गलत और बुरी दृष्टि, नकारात्मक दृष्टि को सोख लेता है और नेगेटिव ऊर्जा को घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। ये सफ़ेद मदार के विशेष गुण। इसे लगाना कहाँ है, घर के बाहर निकलते समय आपके दाहिनी तरफ में इसे लगाना है सफ़ेद मदार को। आइए अब है कि वास्तु में तो कई पौधों के विषय में बात किया गया है। दूसरा जो विशेष पौधा होता है जो अत्यंत शुभ माना जाता है, वो पौधा होता है हमारा तुलसी। तो आक, मदार एवं तुलसी, ये दोनों पौधे आपके घर के वास्तु दोष को समाप्त करने में भी सक्षम है। अतः इन दोनों पौधों का, हालांकि कई एक पौधे हैं लेकिन मूल रूप से तुलसी और आक। तुलसी के पौधे के विषय में कहा गया है कि ये वास्तु दोष को समाप्त करता है, आपके घर में अच्छी ऊर्जाओं को फैलाता है। और तो आज के डेट में वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि एक और एक केवल पौधा है तुलसी का जो 24 आवर ऑक्सीजन छोड़ती है। उसके बाद बट, वृक्ष, पीपल इत्यादि आते हैं, लेकिन प्रथम जो है वो है आपका पौधा तुलसी का। तो इसे अपने आंगन में अवश्य लगावे, विधिवत रूप से पूजा करें, जल अर्पण करें, तो और आपके घर की सारी निगेटिव ऊर्जा को सोखने वाले, वास्तु दोष को समाप्त करने वाला ये तुलसी का पौधा। ठीक उसी प्रकार से आक के पौधे के भी गुण बताए गए हैं। यदि आपके घर के सामने दरवाजे के पास में कहीं उगाता है तो विशेष शुभ है, या आप लगाते हैं विशेषकर सफ़ेद मदार, तो आपके घर के छोटे छोटे वास्तु दोष को ये समाप्त कर देता है, नेगेटिव प्रभाव को जड़ से समाप्त कर देता है। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है, सभी कार्य में आपको मन लगता है, उन्नति प्रगति बनी रहती है। तो ये मूल रूप से दो पौधे हैं जिसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। सदियों से लोग इसका प्रयोग करते आए हैं। मिलते हैं अगले अंक में, हम अन्य पौधों का और अन्य चीज़ों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।